ये वक्त नया हिंदुस्तान का है। आज दुनिया भर में हिंदुस्तान का मान सम्मान पहचान है। आज हिंदुस्तान की तरफ से दुनिया आस भरी नजरों से देख रही है। अपने कार्यकाल में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश में गए उस देश में छा गए। पिछले कुछ सालों में अगर किसी देश के नेता का दुनिया में डंका बजा है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आज दुनिया भर के नेता पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं। बड़े बड़े देशों के ताकतवर नेता मोदी को गले लगाना चाहते हैं, मोदी के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, मोदी की बातें सुनना चाहते हैं। अपने 2 कार्यकाल में विदेश में हिंदुस्तान का डंका बजाने के बाद तीसरे कार्यकाल में उसे नए आयाम पर पहुंचा दिया। हिंदुस्तान की कूटनीति की धूम ऐसे दौर में मची जब दुनिया युद्ध के साए में है और ऐसे हालात में आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान पर नजरें लगाए हुए है। पूरी दुनिया को हिंदुस्तान पर भरोसा है क्योंकि युद्ध के इस दौर में हिंदुस्तान का रवैया पूरी तरीके से न्यूट्रल है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान शुरू से कहता रहा है कि वो सिर्फ शांति चाहता है। यही बीते 76 दिन में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग के 3 बड़े किरदार देश जिसमें रूस, यूक्रेन और अमेरिका का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तीनों देशों के राष्ट्रपति से मुलाकात की। तीनों देशों के राष्ट्रपति ने एक भरोसेमंद दोस्त की पहचान की तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। हिंदुस्तान के इस न्यूट्रल रवैये की आलोचना भी हुई, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही हिंदुस्तान खुद को पीस मेकर के तौर पर स्थापित करने में काफी हद तक कामयाब रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय से कहा था कि पहले हिंदुस्तान सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, अब हिंदुस्तान सबसे समान नजदीकी पर चल रहा है। पीएम मोदी ने विदेश नीति को लेकर अमेरिका में क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, इक्वल डिस्टेंस। अब भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। हम ग्लोबल साउथ की भी बुलंद आवाज बन रहे हैं। आपने देखा होगा भारत की पहल पर G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है।